विचरण होठों से बांसुरियों की, तट से नवलहरों की विचरण पनघट से गागरियों की, सागर से बादल की विचरण बादल से बिजुरियों की, जंगल जंगल खटके गाहे जिस मृग पर कस्तूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितने हम में दूरी है। Now let's move towards our next performance. I would like to welcome the students of all units for presenting Kavi Darbar on stage. We need just one commitment from you that you will cheer us with applause and hooting. A Kavi Darbar was a historic held since the time of our gurus, our spiritual guides, in which their court would be filled with advanced poets and writers who shared their composition for the intellectual benefit of all present. Now let's see Kavi Darbar. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ अपना वार्षिक समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो हमारे विशालकाय वृक्ष से वार्षिक समारोह की एक शाखा जो कि कवि सम्मेलन है, आज मैं उसी के रूप में संचालित करने एवं उसका संचालन करने के लिए प्रस्तुत है। इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब उन्होंने श्रृंगार दिखाया, जब निधि पर अंगार रखा है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने पहले कवि को बुलाते हैं, जिनका नाम श्री शैल चतुर्वेदी जी है। दो लाइन इनके बारे में सुनिएगा। पता कम पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम सवाल ज्यादा है, इन्हें तालियों की खुराक देते रहना, ये व्यक्ति कवि कम बवाल ज्यादा है। तो आइए तालियों से स्वागत करते हैं अपने अगले कवि श्री शैल चतुर्वेदी जी का। मैं शैल चतुर्वेदी कवित्री साक्षी जी का को अपने धन्यवाद से कि उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। तो कविता इस प्रकार है कि एक दिन मामला यूँ हुआ कि हमारी घरवाली सो गया माँ झगड़ा। एक दिन मामला यूँ बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली सो गया माँ झगड़ा। स्वभाव से तो नरम हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बेशरम हूँ। स्वभाव से तो नरम हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बेशरम हूँ। पत्ते की तरह काँप जाता हूँ, पत्ते की तरह काँप जाता हूँ, बोलते बोलते हाँप जाता हूँ, इसलिए थोड़ा कम बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा कम बोलता हूँ। मजबूर हो जाऊँ तो बोलता हूँ, मजबूर हो जाऊँ तो बोलता हूँ। हमने कहा पत्नी और पत्नी की तरह कोई एहसान नहीं करती, कोई एहसान नहीं करती, जो बना के खिलाती हो, क्या ऐसे ही घर चलाती हो। शादी को हो गए 10 साल, शादी को हो गए 10 साल, अकल नहीं आई, अकल नहीं आई, सफ़ेद हो गए सब बाल। पड़ोस में देखो अभी एक बच्ची है, पड़ोस में देखो अभी एक बच्ची है, पर तुमसे अच्छी है, पर तुमसे अच्छी है। घर कांच से चमकता है, घर कांच से चमकता है, और अपना देख लो देख कर खून छलकता है, और अपना देख लो देख कर खून छलकता है। धन्यवाद। जैसा कि इनकी कविताएं सदैव ही हृदय को राहत देती हैं, वैसे ही हमारी आने वाली कवित्री श्रीमती कविता तिवारी जी की कविताओं से हमारा रोम खिल उठता है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी अगली कवित्री श्रीमती कविता तिवारी जी का।
थी। जैसे ही कार का शीशा खोला, 50 के 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो हाथ ही अंदर बढ़ाने लगा। ले लो साहब, चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बिल्कुल सस्ते रेट पे, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपया में से सिर्फ 1 रुपया मेहनत का कमाऊंगा, लेकिन भीख के वास्ते रास्ते पे हाथ तो नहीं फहराऊंगा। मैंने सोचा इसकी बात तो 100% रॉन्ग है, शायद ये भी कोई कमाने का ढूंढ है। इसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से। नागरिक भी जान गया कि भिंडिया के माल की कीमत 49 रुपया है। 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तनिका ये तो बतावा का हम नहीं पोछा तो कछु मुँह के अलावा। भाई आँख नाक कान कुछ भी पूछो, लेकिन सवाल मत पूछो। भाई सवाल है, यही तो कमाल है। अब कोई चीज खरीदेगा तो क्या सवाल नहीं पूछेगा? अच्छा जरा बताओ, क्या इनसे पूछा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर निकाला और सीना तान कर बोला, बाबूजी माफ करना, इनसे मुमकिन नहीं है पसीना पोंछना। इनसे पोंछी जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पोंछी जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पोंछे जाते हैं दांत चॉकलेट के, इनसे पोंछे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। खैर कुछ लिया न दिया, फालतू में मेरा टाइम खराब किया। जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है? लगता है आप वाकिफ नहीं है हिंदुस्तान की जमीन से। पसीना पोंछा जाता है आस्तीन से। जितना पसीना आएगा उसके लिए तो सारा कागज कम पड़ जाएगा। सुन लो मेरी बात, सुरहो आने ही सही है। पसीने की महक से ज्यादा बढ़िया महक इस धरती पर नहीं है। तुम करते बात पसीने की तो जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला है चूल्हा, मेहनत हुई महीने की, सूरज आया सुखान रखाया झिलमिल बूंद पसीने की। बोली बोलो मोल लगाओ इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की तो जुगत करो जीने की। झटके से यह कविता समाप्त करता हूँ। इतना कहता ही उसने जो मुझे पूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे से पसीने के कण आ गए नींद से। वही पोंछ डाले मैंने कुर्ते के आस्तीन से। अरे ये तो मस्खरे के साथ ही मस्खरी हो गई। नया साल है, गाड़ी भगा लो, बत्ती हरी हो गई। थैंक यू। इनके आने से तो देखा ही बदल गई। सच में इन्होंने आग लगा दी आज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कवि कुल्लट मुरादाबादी जी को बुलाते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। बचा न कोई। पूर्ण सफलता के लिए 2 चीजें रखो यार, मंत्री की चमचागिरी, पुलिस का आशीर्वाद। क्या बताएं आपसे, हम हाथ मलते रह गए। गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए? किसी भी हालत में तेरा बाल लबाका होए। दोहों को स्वीकारिए या दीजिए ठुकराए, दोहों को स्वीकारिए या दीजिए ठुकराए। जैसे मुझसे बन पड़ी मैंने दिए बनाए। धन्यवाद। आइए अब हम अपने अगले कवि श्रीमान काका हाथरसी जी को बुलाते हैं। अर्ज किया है जो आप आए तो लगा बहारों ने भी लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों में भी आई खुशबू। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं काका हाथरसी जी को। शुभ
दिनों बाद मैं काका हाफिजी आपके सामने अपनी हाथ कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर। नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और, नरसिंह देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए ऐ चट्टाने। कह काका कभी दयाराम जी मारे मच्छर, विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। मुंशी चंदा लाल का तार कोल सा रूप, मुंशी चंदा लाल का तार कोल सा रूप, श्याम लाल का रंग है जैसे खिलती धूप। कह काका कभी ज्वाला प्रसाद जी देखे बिल्कुल ठंडे, कह काका कभी ज्वाला प्रसाद जी देखे बिल्कुल ठंडे, पंडित शांति स्वरूप चलाते देखे डंडे। चतुरसेन बुद्धू मिले बुद्ध सेन निर्बुद्ध, चतुरसेन बुद्धू मिले बुद्ध सेन निर्बुद्ध, श्री अनंती लाल जी रहे सर्वदा क्रुद्ध। बेच रहे कोयला लाला हीरा लाल, सूखे मक्खन लाल जी सूखे गंगा राम जी रूखे मक्खन लाल। आकुल व्याकुल हो रहे शर्मा परमानंद, आकुल व्याकुल हो रहे शर्मा परमानंद, कार्य अधूरा छोड़कर भागे पूनमचंद। धन्यवाद। अब आ रहे हमारे अगले कवि भूषण जी। सुना है इनकी कलम नहीं अंगार है, तो आइए इनके अंगार की ताकत देखें और स्टेज पे शोभा बढ़ाने के लिए इनको आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। नमस्कार। जो लोग बैठे हैं उन्हें नमस्कार, जो लोग खड़े हैं उन्हें भी नमस्कार, सबको सादा नमस्कार। मैं आयशा आप सभी के सामने कवि भूषण के रूप में आया हूँ। मैं त्रेली यूनिट से आया हूँ। मैं आपको एक छोटी सी वीर रसी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वीर शिवा के वंशज है। वीर शिवा के वंशज है हम, राणा की संतान है, फूल खिलते मधुबन वाले तारों की मुस्कान है। यह धरती बलिदानों की, वीर लगी वरदानों की, चंद्रगुप्त के अनुयायी हम, विक्रम के जयगान है। वीर शिवा के वंशज है हम, राणा की संतान है, हमको पढ़ना आता है, विभूषण लड़ना आता है, रण में लड़ना आता है, तिलक को अपना सुभाष वाली मधुवाणी की कान है। वीर शिवा के वंशज है हम, राणा की संतान है, कोई जात छावना, उंगली इधर उठावना, मत में जहर मिलावना, नहीं झुके हैं नहीं झुकेंगे, शक्ति पूर्ण गतिमान है। वीर शिवा के वंशज है हम, राणा की संतान है, चंद उधर लहराता है, इमिग्री इधर उठाता है, प्यारी भारत माता है, गंगा यमुना की स्वर लहरी, गंगा यमुना की स्वर लहरी, मुगल स्वप्न वितान है। वीर शिवा के वंशज है हम, राणा की संतान है, वीर शिवा के वंशज है हम, राणा की संतान है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए बिन देर किए बिना आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने श्री अशोक चक्रवर्ती जी को, मिस्टर आशीष के रूप में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आज मैं कवि अशोक चक्रधर के रूप में आया हूँ और मेरे कविता का शीर्षक है जब एक दरोगा ने सुनाई अपनी कविता। दरवाजा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, मैं चीखा भाई मेरे, घंटी लगी है बटन दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास मुझे। दरवाज़ा खोला तो सिपाही था, हमारे दिमाग में पहले से ही दबाई था। सुबह सुबह खाकी वर्दी ही लगने लगी सर्दी। मैं पूछा कैसे पधारे, वो बोला अब तो देख लिया है रोजाना आएंगे तेरे द्वारे। रोजाना आएंगे मतलब आप हमें झूठे केस में फंसाएंगे? नहीं नहीं ऐसा मत सोचिए, पहले पसीना पूछिए। करतार सिंह पुलिस में हवलदार हूँ, लेकिन मिलता एक कलाकार है। मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं आपका शिष्य बनना चाहूँगा, मुझे कविता लिखना सिखा दे। सुनकर तसल्ली हो, लेकिन हम भी छोड़ेंगे।
बेकार में है घबराई हुई। लेकिन पुलिस और कविता, देखो भाई मामला नहीं जानता। वो बोला तुम तो बस चेला बना लो, मामले को तो मैं संभालूंगा। मैंने सोचा ये तो आपसे तुम पर आ गया, मामले तो पहले तो मम्मी को जमा गया। खैर इसकी बातों में नसीर है ना। तो विषय ये है, शाम का समय है, पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा है, चिड़िया चमचा रही है। शाम का समय और आदमी की दासी, इस पर कविता लिख के लाओ, लंबी नहीं भरा। वो बोला चलता हूँ गुरुजी, कल मिलता हूँ, नमस्कार। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कविता लिखना आम बात नहीं, लेकिन वो अगले दिन ही आदम का, एक हाथ में कागज, एक हाथ में गंगा चमका। गुरुजी ये देखिए, सुनिए। कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज, कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज, धीरे धीरे एसपी के चेहरे सा गुलाबी हो गया। जब जेब कतरे की फोड़ी गई, को फोड़ी सा लाल हो गया, जी कमाल हो गया। हथकड़ियों की खनखनाहट जैसे चिड़िया चर्चाए, खौरों के खर्राटों जैसा मेढक करता, पर्वतों के पीछे चोर की तरह सूरज फरार हो गया। जी शाम क्या हुई, अंधकार हो गया, जी शाम क्या हुई, अंधकार हो गया। गुरुजी कैसी लगी कविता? यार मान गए, तुम जैसा सुनते हो वैसा लिखते हो। चलिए गुरुजी चलता हूँ, शुक्रिया। इनकी इस अनुपम प्रस्तुति के बाद बढ़ते हैं हमारे अगले कवि चुल्ले मुरादा वादी जी की ओर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सुप्रभात आप सभी को। मैं अनमोल यादव महिंदौरी प्रांत से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं उल्लड़ मुरादाबादी आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो जोड़े से बैठे हैं उन्हें जोड़े से प्रणाम, और जो विवाहित किसी कारणवश अकेले बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श करें। जो कुंवारे बैठे हैं उन्हें भी करता हूँ, और मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जिनको कविता से कोई लेना देना ही नहीं है। हंसना तो केवल आदमी के नसीब में है, बाकी तो आप काफ़ी समझदार हैं। भारतवर्ष में जो भी मरता है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। चाहे कैसा कंडम आदमी मरे, नाम के आगे नरकी ना लगकर स्वर्गीय लग जाता है। इसीलिए कुछ लोग विदेशों से यहाँ मरने आते हैं, कम से कम स्वर्गीय तो कहलाएंगे। इस पर एक दोहा सुनिए। भारतवर्ष में जो भी मरे वही स्वर्ग को जाए, पता नहीं नरक क्यों विधि ने दिया बनाए। वहाँ क्या भैंस बधेगी, वहाँ क्या भैंस बधेगी। मैंने उत्तर दिया, नरक न कोई जा रहा, करूँ मैं कौन सा उपाय। सबरस जी से है प्रार्थना, आप स्वयं ही जाएं। पिताजी वहीं मिलेंगे, पिताजी वहीं मिलेंगे। दिवाली के दिन सब अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं, इसलिए खुले रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी आएँ। सबरस जी का मानना है मैं दिवाली के दिन अपने घरों के दरवाजे बंद रखता हूँ। मैंने कहा क्या? जरा इस दोहे से सुनिए। दिवाली पर द्वार सब रखिए बंद कराए, कहीं लक्ष्मी की जगह लक्ष्मी चंद्र घुस जाए। उम्र रोते बीतेगी, उम्र रोते बीतेगी। मैंने उत्तर दिया, कान खोल कर सुनो तुम, कर लो आंखें बंद। सबरस जी का नाम है मिस्टर लक्ष्मी चंद्र, के घर में यही घुसेगा, के घर में यही घुसेगा। एक बार सबरस जी से मेरे भगवान पर बहस छिड़ी। जरा इस दोहे से सुनिए। मानव तो अरबों पढ़े, भजे मन हरि का ध्यान, कहीं भजन की भूख से मर जाए भगवान। बेचारा इकलौता है, बेचारा इकलौता है। मैंने उत्तर दिया, जब एक रोटी की भूख से नहीं मरा इंसान, तब कैसे मर जाएगा बिना भजन भगवान। भजन का टेप सुनेगा, भजन का टेप सुनेगा। कुछ पोपट कवि भी होते हैं। एक पोपट कवि ने सबरस से कहा, जाको राके साइया मार सके ना कोवे,
बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। कि दोहा बहुत पुराना सुनाते थे ये नाना, कि दोहा बहुत पुराना सुनाते थे ये नाना। मैंने कहा जिसके सिर पर है खुदा वो गंजा ना होए, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी जो जगनाई होए। उस तरह क्या कर लेगा कि गंजा राज करेगा, उस तरह क्या कर लेगा कि गंजा राज करेगा। अब मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कहता सिक्का समय का सुनो खोल कर कान, एक चीज का नाम है आंसू और मुस्कान। मुस्कानों से हर्ष है, आंसू से आनंद। अब यह तुम ही तय करो क्या है तुम्हें पसंद। धन्यवाद। अर्ज किया है हार को जीत की दवा मिल गई और सर्द को तपन की हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, ऐसा लगा जैसे मंच की शोभा ही बढ़ गई। तो आइए आगे की रूपरेखा को सुसज्जित करने के लिए आ रहे हैं श्रीमान दीप जी अदिति यादव के रूप में। एक बार जोरदार तालियां जो हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ा दे। मैं बेनी माधव शुक्ल आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें आपको डॉक्टर के कर्तव्य के बारे में दिखाएंगे। एक रोगी था जो गया वैद्य के पास। रोगी गया वैद्य के पास, रोगी गया वैद्य के पास, मुँह लटकाए बहुत उदास। रोगी ने कहा पीड़ा बड़ी दांत में मेरे, करके थका जतन बहु देरे। तुम कुछ ऐसी युक्ति बताओ, तुम कुछ ऐसी युक्ति बताओ, करो दवाई दुख मिटाओ, करो दवाई दुख मिटाओ। कहा वैद्य ने डरो नहीं भाई, कहा वैद्य ने डरो नहीं भाई, तुमने बहुत मिठाई खाई। इससे लगा टीसने दांत, इससे लगा टीसने दांत। खैर नहीं कुछ डर की बात, खैर नहीं कुछ डर की बात। अभी दर्द करता हूँ दूर, अभी दर्द करता हूँ दूर, मगर टीस लूँगा भरपूर। यूँ कह बांध दांत में डोर, यूँ कह बांध दांत में डोर। फिर वह लगा लगाने जोर। तना तनी हुई दोनों ओर, तना तनी हुई दोनों ओर। रोगी लगा मचाने शोर, रोगी लगा मचाने शोर। धागा टूटा बीच से दो भागों में विद, दोनों गिरे धड़ाम से चारों खाने चित, दोनों गिरे धड़ाम से चारों खाने चित। थैंक यू। अब हमारे आने वाले अगले कवि महोदय हैं श्री बेनी माधव शुक्ला। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि हमारी महफिल में तालियों से नहीं बल्कि पलकें बिछाई जाती हैं उनको बुलाने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से बुलाते हैं बेनी माधव शुक्ला जी को। सुप्रभात, मेरा नाम श्याम नारायण पांडे है। मैं आज आपके सामने हल्दी घाटी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हल्दी घाटी का युग। दिल्ली के बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अकबर के 80,000 सैनिक तो दूसरी ओर मुट्ठी पर राणा प्रताप के रण बांकुरे थे। देखिए, फिर भी रण बराबरी का था, इसे कहते हैं शौर्य। देखिए, हल्दी घाटी का दृश्य क्या था। निर्बल बकरों से बाघ लड़े, बिड़ गए सींग मृगछौनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, बिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अर्जुन
ऐसा रड़ाड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, चढ़ चढ़ आगे बढ़ता था पर कब होता था होश नहीं। धन्यवाद। अपनी कदरदानी को इस तरह दिखाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाएं। अब कार्यक्रम को विराम देते हुए आप सभी को कोदिशा धन्यवाद। This was very inspiring performance. Thank you, students. अब एक बार तालियों से स्वागत करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। नमस्कार सज्जनों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, फिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाहों के नीचे अंगारे, बाहों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाशिरुदन में तूफानों में, हाशिरुदन में तूफानों में, अमरकंटक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहास। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में कल कछार के बीच धार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित जीवन, निर्वका से मुक्तित मधुवन, जीवन के शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को विराम देते हुए आप सभी को कोदिशा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीछे आ जाओ, पीछे आओ। घुमा में कहाँ जाओगे? Now it's time to have our cultural program. You all put your hands together and be ready for our first cultural program that is going to perform by the students of Mirapur unit. Now, welcome with applause the students of Mirapur unit to come on stage and represent their dance on the song Boon Se Boon Sagar. इधर ना घुमाओ, उधर नहीं घुमा रहे हैं। दरबारी हटाइए मुझे, नहीं कभी वाला दरबार को हटाइए। अरे बैठी रहिए, काम थोड़ी ना।